हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट का कोड। पिछली वीडियो में हमने लिंक्ड लिस्ट का कंसेप्ट देखा था, तो उसमें जो जो फंक्शंस हमने देखे थे वही फंक्शंस हम इसमें कोड की जरिए से देखेंगे। और आई होप कि आपको ये समझ आएगा पिछली वीडियो की तरह। और कुछ डाउट्स होगा तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं फिर से एक बार बता दूंगा। तो आपको डाउट्स किधर बताने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, तो मैं आपको नई वीडियो के जरिए से मैं आपको वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये कोड सी लैंग्वेज में करेंगे, इसलिए सी लैंग्वेज के जो हेडर फाइल्स है वो मैंने यहाँ पर लिख लिए। और इसके नीचे आपको ये दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है। तो स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है ये हम अगली वीडियो में, मतलब एक वीडियो में अलग से देखेंगे, स्ट्रक्चर का यूज देखेंगे। तो अभी आपको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। तो ये दोस्तों एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैंने टाइप स्ट्रक्चर नोड लिखा है। अगर मैं यहाँ पर टाइप नहीं लिखता हूँ और बस स्ट्रक्चर नोड लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये भी ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। तो इस स्ट्रक्चर का नेम क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर का नेम है नोड। तो ये जो नोड है ये एक ब्लॉक होता है, ये कंटेनर है, ऐसा समझ लो आप। तो इस कंटेनर में एक्चुअल में क्या क्या है, ये दो पार्ट्स है। तो एक है डेटा पार्ट और ये एक है नेक्स्ट पार्ट। हमने थ्योरी में देखा था कि एक नोड के अंदर दो पार्ट होते हैं, नोड और नेक्स्ट। वही हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, नोड टाइप का हमने स्ट्रक्चर बनाया। और उस नोड में क्या है, डेटा और नेक्स्ट पार्ट। तो डेटा और नेक्स्ट पार्ट क्या है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया था पिछली वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले टाइप डेफ लिखा था, और यहाँ पर एंड में क्या लिखा था मैंने, नोड। तो टाइप डेफ और यहाँ पर इस नोड का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर टाइप डेफ नहीं लिखता हूँ तो अगले जब जब कोड में हमें ये स्ट्रक्चर यूज करना होगा, ये नोड हमें यूज करना होगा, तो हमेशा हमें स्ट्रक्ट नोड ऐसा यूज करना होगा। पर टाइप डेफ और नीचे यहाँ पर नोड लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नोड के, मतलब कैपिटल में जो नोड लिखा है उस नोड के हेल्प से हम डिनोट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो रेड बॉक्स में बना हुआ है ये नोड लिखा हुआ है। मतलब कोड में जिधर जिधर हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होगी वहां पर हमने ये नोड नेम देकर इंडिकेट किया हुआ है। नोड NODE मतलब ये कैपिटल वाला नोड, मतलब ये दो पार्ट इस स्ट्रक्चर में जो है नोड के वो होगा। और हमेशा याद रखना कि स्ट्रक्चर लिखने के बाद एंड में सेमीकोलन जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो जो हमें फंक्शंस लिखे हैं वो मैंने यहाँ पर पहले डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर हमारा मेन फंक्शंस स्टार्ट होता है। और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि नोड का जो स्टार्टिंग वाला, जो लिंक लिस्ट का जो स्टार्टिंग वाला नोड है उसे हम हेड कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक हेड डिक्लेयर कर दिया है। और वो पहले तो कुछ नहीं है लिस्ट में, तो इसलिए हेड नल होगा, इसलिए हेड इज इक्वल टू नल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नोड स्टार है और उसके बाद हेड है। स्टार हेड नहीं है, नोड स्टार है और नोड स्टार के बाद हेड है। मतलब क्या कि इसका रिटर्निंग टाइप है नोड। मतलब हेड क्या होगा हमारा, हेड है नोड, नोड टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पर ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ पर इंट ओपीटी और इंट डी लिखा है। तो इंट क्या है, ओपीटी और डी का टाइप है। तो ऐसे ही नोड क्या है, हेड का टाइप है। तो हम इंट तो यहाँ पर इनबिल्ट होता है सी लैंग्वेज में, तो इसके लिए हमने लाइब्रेरी फंक्शंस ऊपर लिखी। तो नोड क्या है दोस्तों, नोड यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, आप ऐसा कह सकते हो अभी के लिए। और नोड, हमने नोड के बाद स्टार क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर रेफरेंस पास किया है। तो हमारा जो नोड होगा स्टार, तो हमारा जो हेड होगा वो रेफरेंस होगा। वैसे ही हमने टेम्प नोड एक और नया वेरिएबल क्रिएट किया है, और उसको किस टाइप का है, नोड ही टाइप का है। यहाँ पर प्रिंटफ और यहाँ पर ऑप्शंस दिखे और वो ऑप्शंस मैंने एक्सेप्ट कर दिए, तो ये आपको समझ आएगा। अगर ऑप्शंस 6 से ग्रेटर देन होंगे तो ब्रेक हो जाएगा ऑप। स्विच केस में मैंने हर एक केस लिखा है। यहाँ पर केस 1 क्या है, यहाँ पर अटैच बिगिन है केस 1। तो यहाँ पर मैंने पहले तो डेटा लिया है, जो जो हमें लिस्ट में एंटर करना है वो डेटा लिया है। उसके बाद मैंने अटैच बिगिन फंक्शन लिखा है।
और अटैच बिगिन में मैंने क्या क्या आर्गुमेंट पास किए, एक तो हेड पास किया है, तो मैंने सिंगल हेड नहीं पास किया, मैंने हेड के साथ हेड का एड्रेस पास किया है। मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप, मतलब मैं अगर यहाँ पर एड्रेस हटाकर बस ऐसा हेड ही पास करता, आर्गुमेंट पास करता, तो क्या होता, जो भी हमारा हेड में चेंज होगा, मतलब हमारा हेड नोड में जो डेटा एंटर होगा वो उस फंक्शन के लिए स्कोप, उसका स्कोप जो है उस फंक्शन के लिए रहता। वो फंक्शन से अगर बाहर आते तो डेटा हमने जो एंटर किया है हेड नोड में वो आपको दिखाई नहीं देता, मतलब एंटर होता ही नहीं, उस फंक्शन के लिए वो सीमित रहता। उस फंक्शन के बाहर आने के बाद वो डेटा डिलीट हो जाता आपको। तो इसीलिए हमने रेफरेंस एड्रेस वेरिएबल यहाँ पर मैंने एड्रेस हेड पास किया है। इसका मतलब हेड में जो जो, मतलब इस नोड में जो जो डेटा एंटर होगा वो परमानेंट हो जाएगा। और हेड के साथ हमने डी, मतलब जो डेटा है वो पास किया है। तो ऐसे सभी फंक्शंस मैंने लिखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अटैच एंड, यहाँ पर डिटैच बिगिन क्या है, तो एक्चुअल में यहाँ पर मैंने क्या किया, डिटैच बिगिन में एड्रेस ऑफ हेड पास किया आर्गुमेंट, और उसका जो आंसर होगा वो टेम्प नोड में मैंने स्टोर किया है। तो इसका मतलब क्या है कि डिटैच एंड मतलब क्या है कि, सॉरी, डिटैच बिगिन मतलब क्या है कि जो लिस्ट का जो लास्ट नोड है वो डिटैच हो जाएगा, लिस्ट से अलग हो जाएगा। तो वो जो अलग हुआ नोड है वो यहाँ पर टेम्प नोड में मैंने स्टोर किया है। और यहाँ पर इफ कंडीशन लगाई है कि इफ अगर टेम्प नोड एग्जैक्टली इक्वल टू नल है, इसका मतलब हमने अगर डिटैच बिगिन फंक्शन कॉल किया है और अगर कुछ नल रिटर्न हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा लिस्ट में कोई भी नोड मौजूद ही नहीं है, मतलब प्रेजेंट ही नहीं है कोई। तो इसलिए हमने प्रिंट कर दिया लिस्ट इज एम्प्टी। और अगर इफ कंडीशन फेल्स होती है, मतलब कोई तो नोड लिस्ट में ऑलरेडी है, तो वो डिटैच होगा। और यहाँ पर मैंने जो डिटैच किया हुआ नोड है उसके अंदर जो डेटा है वो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो नोड के अंदर का जो डेटा पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो इस एरो की हेल्प से कर सकते हैं। और ये प्रिंट होने के बाद यहाँ पर मैंने फ्री टेम्प नोड किया है, मतलब ये जो टेम्प नोड के अंदर जो नोड होगा वो फ्री हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा और ब्रेक। और इसी डिटैच बिगिन की तरह डिटैच एंड भी फंक्शन यहाँ पर मैंने लिखा है केस 4 में, और केस 5 पे हम यहाँ पर लिस्ट जो है ट्रैवर्स करेंगे और केस 6 में डिस्प्ले करेंगे। तो हमारा एक्चुअल कोड शुरू होता है। ये जो क्रिएट नोड वाला फंक्शन है ये क्या करता है वो हम देखेंगे, जहाँ पर ये यूज होता है उसकी हेल्प से हम देखेंगे। तो ऑफिशियली हमारा पहला फंक्शन है अटैच बिगिन। यहाँ पर दोस्तों आप अगर ध्यान से देखें तो अटैच बिगिन में हमने जो आर्गुमेंट पास किया था वो किस तरह से एक्सेप्ट हुआ है। यहाँ पर हमने आप याद कीजिए, हमने एड्रेस ऑफ हेड पास किया था, आप देख सकते हो यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो एड्रेस ऑफ हेड पास किया था। तो इसे एक्सेप्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर हम नोड डबल स्टार एचपीटीआर एक वेरिएबल है, तो उस पर फोकस मत कीजिए। ये जो नोड डबल स्टार है इस पे फोकस करने की जरूरत है। तो समझने की बात यह है कि अगर हमने बस नोड हेड पास किया होता आर्गुमेंट में अटैच बिगिन के, तब आपको सिंगल स्टार आपको लिखना पड़ता था। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि हमारा हेड क्या था, हमारा पॉइंटर टाइप का था। पॉइंटर टाइप का मतलब क्या कि उसमें एड्रेस स्टोर होगा, और एड्रेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉइंटर यूज करते हैं, तो इसीलिए स्टार वैलिड है। पर यहाँ पर हमने डबल स्टार यूज किया, इसका मतलब क्या कि हमने हेड जो है वो उसका एड्रेस सेंड किया था। तो हेड एक्चुअल में एड्रेस के पॉइंटर वेरिएबल में, मतलब उसमें एड्रेस है, तो इसीलिए सिंगल स्टार। और उसका एड्रेस जो हेड एक पॉइंटर है उसका एड्रेस हमने पास किया था, तो इसीलिए डबल स्टार हमने यहाँ पर यूज किया है। अगर आप ऊपर एड्रेस ऑफ हेड पास नहीं करते, बस हेड पास करते, तो यहाँ पर सिंगल स्टार सफिशिएंट था। पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर डबल स्टार यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है नोड स्टार ए, और ए में क्या किया है, एक क्रिएट नोड फंक्शन लिखा है, एक न्यू नोड बना है और वो स्टोर हमने ए में किया है। तो ये क्रिएट नोड एक्चुअल में करता क्या है, क्रिएट नोड में हमने आर्गुमेंट क्या पास किया है, डी पास किया है, मतलब जो डेटा में ऐड करना है वो। तो क्रिएट नोड वाला फंक्शन ये देखिए, यहाँ पर नोड स्टार मतलब हमारा रिटर्निंग टाइप नोड है, नोड टाइप का, इसलिए यहाँ पर नोड स्टार लिखा है। तो यहाँ पर नोड स्टार
यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट किया है। और नोड क्रिएट करने का ये तरीका होता है दोस्तों, ये ध्यान से देखिए। ये क्या लिखा है यहाँ पर, a इज इक्वल टू ब्रैकेट में नोड स्टार और ब्रैकेट के बाहर malloc और साइज ऑफ नोड। इसका मतलब क्या है कि हम डायनेमिकली नोड क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टैटिक लिस्ट में आप याद कीजिए कि अगर हमने पहले एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया तो फिक्स वैसे का वैसा रहता है। पर मैंने आपको क्या बताया था लिंक लिस्ट में कि आप डायनेमिकली आप यहाँ पर नोड क्रिएट कर सकते हो, रन टाइम में आप नोड क्रिएट कर सकते हो। तो जब जब ये क्रिएट नोड फंक्शन कॉल होगा तब तक यहाँ पर malloc की हेल्प से हम न्यू नोड ऐड करते रहेंगे और न्यू डाटा एंटर करते रहेंगे। तो malloc का यहाँ पर ये सिंटैक्स एक बार ध्यान से देखिए कि malloc के लेफ्ट साइड में जो है ये नोड स्टार, इसका मतलब कि ये नोड टाइप का है, इसका मतलब ये नोड टाइप का है, मतलब और स्टार मतलब ये पॉइंटर टाइप का है, इसलिए नोड स्टार लिखा है। और यहाँ पर साइज ऑफ नोड मतलब malloc जो हम न्यू नोड क्रिएट करने वाले हैं तो उसका साइज क्या होगा, नोड जितना साइज होगा। तो नोड मतलब क्या है, एक्चुअली नोड में क्या क्या है, डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। तो उस साइज का हमारा नोड क्रिएट होगा। तो इस malloc का ये मीनिंग है। तो मैंने बताया कि हम नोड कैसे यूज करते हैं, नोड के अंदर के जो पार्ट है हम कैसे यूज करते हैं, इस एरो की हेल्प से यूज करते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा कि ए एरो डाटा इज इक्वल टू डी, मतलब ये जो डेटा हमें एंटर करना है नोड में, तो ये जो हमने ए नोड क्रिएट किया है, न्यू नोड हमने ये जो क्रिएट किया है, उस नोड के डेटा पार्ट में एरो का मतलब क्या होगा कि ए नोड के डेटा पार्ट में हमने डी स्टोर कर दिया है। समझ में आया? तो वैसा ही यहाँ पर ए के नेक्स्ट पार्ट में हमने नल पास किया है, मतलब हमारा एक नोड क्रिएट हो चुका है अब, और उस नोड में क्या है, एक डेटा है और नल है, और ये नोड हमने रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पर ए में क्या आ गया, अब एक ए में नया नोड, जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया है वो आ गया। यहाँ पर इफ कंडीशन में क्या लिखा है कि इफ स्टार एचपीटीआर एग्जैक्टली इक्वल टू नल होगा, मतलब हमारी जो हेड मतलब हमारी जो लिंक लिस्ट है वो अगर नल होगी, अगर एम्प्टी होगी, तो स्टार एचपीटीआर मतलब जो फर्स्ट हेड होगा उस वहां पर हमें ए मतलब नया नोड स्टोर कर दिया और रिटर्न 1 कर दिया है, मतलब ये फंक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर ये इफ कंडीशन फेल्स होती है, मतलब हमारे नोड में पहले से ही हमारे लिस्ट में पहले से ही नोड्स मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ए एरो नेक्स्ट मतलब जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया है उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने स्टार एचपीटीआर स्टोर किया है। स्टार एचपीटीआर हमारा क्या है, हेड नोड है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमने हेड नोड स्टोर किया है और यहाँ पर हेड नोड की जगह न्यू नोड ऐड किया है, मतलब हमारा अभी हेड क्या हो गया, हमने जो नया नोड बनाया है वो हेड हो गया और रिटर्न 1 किया है। इसके बाद दोस्तों अटैच एंड है। अटैच एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर इजी है। हमने यहाँ पर 3 नोड्स क्रिएट किए, 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए नोड टाइप के, लास्ट नोड, फर्स्ट नोड और करंट नोड। तो ये इफ कंडीशन तो आप देख सकते हो पिछली वाली की तरह, मतलब अगर स्टार एचपीटीआर इज इक्वल टू नल, मतलब हमारी अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हमने एक न्यू नोड क्रिएट करके हेड नोड में स्टोर किया है। और अगर ये कंडीशन फेल्स होती है तो क्या होगा, यहाँ पर हमने पहले तो एचपीटीआर मतलब जो हेड नोड है वो फर्स्ट नोड में हमने जो नया वेरिएबल क्रिएट किया है वहां पर स्टोर करेंगे, और वही जो फर्स्ट नोड हमने अभी क्रिएट किया है वो करंट नोड में स्टोर करेंगे। अब हम व्हाइल लूप से क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे करंट नोड मतलब फर्स्ट नोड से कब तक करेंगे, जब तक हमारा जो नोड का नेक्स्ट पार्ट है वो नल नहीं आता, मतलब लास्ट नोड तक हम ट्रैवर्स करेंगे। ये वही लिखा है करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड एरो नेक्स्ट। तो ये ट्रैवर्स होता रहेगा, जब कब तक ट्रैवर्स होगा, जब तक हमें लास्ट नोड नहीं मिलता। और अगर एक बार लास्ट नोड मिल गया तो लूप से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर लास्ट नोड में हमने करंट नोड मतलब हमें जो लास्ट नोड यहाँ से मिला है वो यहाँ पर स्टोर कर दिया, और यहाँ पर लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमने क्रिएट नोड मतलब न्यू नोड क्रिएट करके लास्ट नोड के नेक्स्ट में एंटर कर दिया है और रिटर्न 1 से सक्सेसफुल हो गया। अब दोस्तों डिटैच बिगिन में हमें क्या करना है, जो फर्स्ट नोड है वो डिटैच करना है। फर्स्ट इफ कंडीशन हमने क्या लिखी है कि अगर स्टार एचपीटीआर एग्जैक्टली इक्वल टू नल, मतलब अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो हम नया नोड कैसे अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो हम नोड डिटैच कैसे करेंगे, तो इसीलिए रिटर्न नल हो जाएगा। अगर हमारे लिस्ट में नोड्स प्रेजेंट है
तो हम क्या करेंगे, जो हेड नोड है वो फर्स्ट नोड में स्टोर किया है और फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब हेड नोड का जो फर्स्ट पार्ट है, हेड नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो HPTR में स्टोर किया है। और हमने क्या किया है, यहाँ पर रिटर्न फर्स्ट नोड किया है, मतलब जो हमारा डिटैच हो चुका है। यहाँ पर डिटैच एंड थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है। हमने यहाँ पर 4 नोड्स वेरिएबल्स क्रिएट किए, नोड टाइप के, लास्ट नोड, फर्स्ट नोड, प्रीवियस लास्ट नोड और करंट नोड। ये वही इफ कंडीशन है पिछली वाली की तरह। अगर वो कंडीशन फेल्स हो जाती है तो ये यहाँ पर एल्स कंडीशन में क्या आता है कि जो हेड नोड है हमने फर्स्ट नोड में स्टोर किया है, और अगर फर्स्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट अगर नल है, मतलब लिस्ट में ओनली वन ही नोड प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वही नोड डिलीट होगा। इसका मतलब जो स्टार HPTR है, हेड नोड है, उसकी जगह नल प्रेजेंट होगा और रिटर्न फर्स्ट नोड होगा। हम यहाँ पर स्टार HPTR जो है वो फर्स्ट नोड में स्टोर नहीं करते, और बस यहाँ पर स्टार HPTR इक्वल टू नल करते, और रिटर्न अगर HPTR करते तो नल रिटर्न होता क्योंकि हमने जो फर्स्ट नोड है ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। इसीलिए पहले हमने जो स्टार HPTR है वो फर्स्ट नोड में ट्रांसफर कर दिया, कॉपी कर दिया, और उसके बाद डिलीट कर दिया। मतलब फर्स्ट नोड में क्या होगा, हेड नोड प्रेजेंट होगा और वो रिटर्न हमने कर दिया। एल्स पार्ट में क्या है, मतलब लिस्ट में एक से ज्यादा नोड से, तो क्या होगा, फर्स्ट नोड करंट नोड में स्टोर किया है और करंट नोड हम ट्रैवर्स करेंगे, लास्ट नोड नहीं मिलता तब तक। और जब हमारा लास्ट नोड मिल गया तो हमने यहाँ पर लास्ट नोड वेरिएबल में वो नोड प्लेस कर दिया, और हमने व्हाइल लूप यहाँ पर फिर से लगाया। और ये 2 व्हाइल लूप क्यों लगाया, ये जो पहला व्हाइल लूप है ये हमें लास्ट नोड देगा, और ये जो दूसरा व्हाइल लूप है वो हमें लास्ट नोड के पिछले वाला नोड देगा। मतलब क्योंकि हमें क्या चाहिए था, लास्ट नोड डिलीट करना है, तो लास्ट नोड कैसे डिलीट करेंगे, जो लास्ट नोड के पिछले वाला नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में अगर हमने नल लिख लिया, नल स्टोर कर दिया, तो डायरेक्टली लास्ट नोड डिलीट ही हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए होगा, इस डिटैच एंड में हमें लास्ट नोड का प्रीवियस वाला नोड चाहिए। इसीलिए हमने 2 व्हाइल लूप लगाए। इस व्हाइल लूप से हमें लास्ट नोड तो मिल गया, और यहाँ पर दूसरे व्हाइल लूप से हमें लास्ट नोड का प्रीवियस नोड मिल गया। और वो मिलने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमने नल स्टोर कर दिया, मतलब लास्ट नोड तो गया ही, और यहाँ पर रिटर्न लास्ट नोड कर दिया है। तो ट्रैवर्स और डिस्प्ले फंक्शन इजी है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिंक लिस्ट का कोड बता दिया है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।